मंदिर के पास ही एक तालाब था और आज भी है, जिसका नाम आना सागर है। हिंदू उस पानी को बहुत ही पवित्र माना करते थे। हिंदुओं की मान्यता थी कि जो कोई इस तालाब में स्नान कर ले उसके सारे गुनाह माफ हो जाते थे। कहा जाता है कि उस मंदिर में पूरी रात इतने दिए जलते थे कि एक ही रात में 3.5 मन तेल उन दियों में लगाया जाता था। इस मंदिर में हजारों की संख्या में लोग रहते थे, जिनका काम सिर्फ दूर देश से आने वाले हिंदू मुसाफिरों की सेवा और उनके भोजन का प्रबंध करने का था। पृथ्वीराज चौहान उस मंदिर में रोजाना आनासागर झील में स्नान करके पूजा करने के बाद ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते थे। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े भव्य और महान मंदिर को आखिर दरगाह में कैसे परिवर्तित कर दिया गया। तो आइए जानते हैं। तो उम्मीद है आपने लाइक बटन दबा दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो या तो सच हो सकता है या फिर झूठ। चलिए उन्हीं की दरगाह में से लिखे हुए इतिहास के कुछ पन्ने आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था और मोहम्मद गोरी उनका खास चेला था। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ही मोहम्मद गोरी को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। चिश्ती ने गोरी से कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं मुझे हिंदुस्तान बुला रही हैं। ये हवाएं उन काफिरों को छूकर मेरे जिस्म पर आती हैं, जिससे मेरा मौला, मेरा मालिक हमेशा नाराज रहता है। वे काफिर इन हवाओं को नापाक कर देते हैं, इसलिए तुम हिंदुस्तान में इस्लाम का संदेश लेकर जाओ। अब सवाल कुछ हिंदुओं से कि ख्वाजा साहब कहां से आए थे, इन्होंने हिंदुस्तान में ऐसा क्या किया और इनकी कब्र पर चादर चढ़ाने से हमें सफलता कैसे प्राप्त होती है। गरीब नवाज का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। गरीब नवाज भारत में लूटपाट करने वाले, हिंदू मंदिरों का विध्वंस करने वाले, भारत के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराकर जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित करने की धमकी देने वाले मोहम्मद गोरी के साथ शांति का पैगाम लेकर हिंदुस्तान आए थे। पहले वे दिल्ली के पास आकर रुके, फिर अजमेर जाते हुए उन्होंने लगभग 80,000 हिंदुओं को इस्लाम में दीक्षित किया। अजमेर में वे जिस स्थान पर रुके उस स्थान पर तत्कालीन हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। ख्वाजा के बारे में अनेकों चमत्कार इस्लाम की किताबों में लिखे हैं, जिनमें से कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप खुद अपना विवेक और दिमाग इस्तेमाल करिएगा। तो इस प्रकार से ख्वाजा के चमत्कार शुरू होते हैं कि जब राजा पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने ख्वाजा के अजमेर में रुकने का विरोध किया, क्योंकि ख्वाजा जिस स्थान पर रुके थे वह स्थान पृथ्वीराज चौहान के ऊंटों को रखने का था। पहले तो ख्वाजा ने वहां से उठने का मना कर दिया, फिर क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा कोई भी ऊंट वापस कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। जब राजा के कर्मचारियों ने वास्तव में सुबह देखा कि कोई भी ऊंट खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वे ख्वाजा से माफी मांगने आए। फिर कहीं जाकर ख्वाजा ने ऊंटों को दुरुस्त किया। बहुत ही पावरफुल थे ख्वाजा। और सुनिए दूसरी कहानी अजमेर स्थित आनासागर झील की है। ख्वाजा अपने खादिमों के साथ आनासागर झील पहुंचे। उन्होंने एक गाय को मारकर उसका कबाब बनाकर खाया। कुछ खादिम पंसीला झील पर चले गए, कुछ आनासागर झील पर ही रह गए। उस समय दोनों झीलों के किनारे लगभग 2000 हिंदू मंदिर थे। हिंदू ब्राह्मणों ने मुसलमानों के वहां आने पर विरोध किया और अपने राजा महाराज पृथ्वीराज चौहान से इसकी शिकायत करी। तो पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा को दरबार में पेश होने का आदेश दिया और कहा कि आप बहुत ही बड़े जादूगर हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने हमारे ऊंटों पर जादू किया, कोई बात नहीं, पर आप यहाँ गाय का मांस खा रहे हैं। आप कैसे साधु हैं जो गाय का मांस खा गए? आप जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और रवानगी करो और हमारे मंदिर के देवताओं से क्षमा मांगो। ख्वाजा कुछ नहीं बोले। ख्वाजा ने तब अपने एक खादिम को सुराही भरकर पानी लाने को बोला। जैसे ही सुराही को आनासागर के पानी में डाला गया, दोनों झीलों का पानी सूख गया। इस्लामी तारीखों में ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही पानी सूखा, पूरे के पूरे अजमेर के हिंदू ख्वाजा के चमत्कार में खो गए और लगभग 3 लाख हिंदुओं ने इस्लाम को स्वीकार किया। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा से माफी मांगने आए और महान भव्य शिव मंदिर के स्थान पर दरगाह बनवाने का वादा किया। ऐसा इस्लामी इतिहास कहता है। और सुनाता हूँ ख्वाजा ने क्या क्या किया। यह सब इस्लामी इतिहास कहता है, जो अजमेर की दरगाह में लिखा हुआ है, वहीं से आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ख्वाजा फिर झील के पास गए और वहां स्थित देवताओं की मूर्तियों को उन्होंने सजीव कर दिया।
उसने देवताओं से कलमा पढ़वाया और उनका नाम मोहम्मद सादी रख दिया। ख्वाजा के इस चमत्कार की सारे नगर में चर्चा फैल गई। पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रधानमंत्री जयपाल को ख्वाजा को काबू में करने के लिए भेजा। मंत्री जयपाल ने अपनी सारी कोशिशें कर डाली पर असफल रहा और ख्वाजा ने उनकी सारी शक्तियों को खत्म कर दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान सहित सभी लोग ख्वाजा से क्षमा मांगने आए। काफी लोगों ने इस्लाम कबूल किया पर पृथ्वीराज चौहान ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। तब ख्वाजा ने भविष्यवाणी करी कि पृथ्वीराज को जल्द ही बंदी बनाकर इस्लामिक सेना के हवाले कर दिया जाएगा। बुद्धिमान पाठकगण स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार के करिश्मे को सुनकर कोई मूर्ख ही इन बातों पर विश्वास ला सकता है। चलिए, कहानियां बहुत सुन ली आपने, अब आते हैं हिंदू इतिहास पर। हिंदू इतिहास से मेरा मतलब है अजमेर स्थित तारागढ़ के किले से। उस किले में पृथ्वीराज महाराज के समय का इतिहास रखा है। वो क्या कहता है कि कैसे मंदिर टूटा और कैसे दरगाह बनी। हिंदू इतिहास कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। हिंदू इतिहास में लिखा है कि हिंदू कुश के पार से हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देने के लिए एक तुच्छ सा मल्लेच हिंदुस्तान आया। उसने सम्राट पृथ्वीराज के कम सेना वाले छोटे इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हम तक अर्थात अजमेर तक इसका संदेश लेकर हमारा सिपाही आता, तब तक वो मल्लेच उस इलाके पर मजबूत हो जाता। शुरू में तो हम मंत्रियों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि हमें लगता था कि उस तुच्छ से मल्लेच की हमारे अंदाता के सामने क्या औकात। पर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा दृश्य दिखा जिसमें किले को जीतने के बाद वो मल्लेच हिंदू औरतों को अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी सेना में बांट दिया करता और मंदिरों के खजाने को लूटकर मंदिरों को तोड़ देता। हजारों गायों को काटने में वो तनिक भी लज्जा नहीं रखता। ये सब खबर महाराज तक पहुंचे उससे पहले ही उस मल्लेच ने सम्राट पृथ्वीराज को आक्रमण करने के लिए ललकार दिया और हर बार हारने पर वह एक ही बात कहता और सम्राट पृथ्वीराज उसको छोड़ देते। वह कहता कि मेरे खुदा और मेरे गुरु के आदेश की पालना करने के लिए मैंने आप पर आक्रमण किया है, इसमें मेरा क्या दोष। अब पृथ्वीराज चौहान हिंदू मान्यताओं के अनुसार गुरु ही देवा महेश्वरा को मानने वाले, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, ये उसके गुरु का आदेश था, यही समझते। उनको ये नहीं पता था कि इनके गुरु गाय का मांस खाके फतवे भी देता और बलात्कार करने में भी पीछे नहीं रहता। गोरी हमेशा कसम खाता रहा कि इस्लाम की कसम, मैं आप पर दोबारा हमला नहीं करूंगा, और वह छूट जाता। चलिए, अब महाराज पृथ्वीराज के इतिहास में नहीं जाते, हम मंदिर मस्जिद कैसे बना इस बारे में बात करते हैं। आपको महाराज पृथ्वीराज चौहान का इतिहास जानना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर हम जल्द ही वीडियो बना देंगे। तो जब गोरी युद्ध जीत गया तब गोरी के साथ ऊंट पर बैठा सेव खाता हुआ गोरी का गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी अजमेर होते हुए दिल्ली गया। ख्वाजा अजमेर पहले भी आ चुके थे, पर लोगों को यह नहीं पता था कि ये उस मल्लेच राजा के गुरु हैं। जब गोरी ने हिंदुस्तान के सम्राट को कहा कि तुम इस्लाम स्वीकार करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि गुलामों की तरह झूठ बोलकर किसी के राज्य को हथियाना तुम्हारे धर्म की शिक्षा है और उस धर्म में मैं आऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं मेरे धर्म को अब भी महान कहूंगा जो हारे हुए को क्षमा करना जानता है। पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने गोरी से कहा कि गोरी, इसकी ताकत तो तुम अच्छे से जानते हो, अगर इसको छोड़ दिया तो ये तुम्हारे और तुम्हारे साम्राज्य को जड़ से मिटा देगा। यह अकेला ही तुम्हारी पूरी सेना के लिए काफी है। वैसे गोरी अच्छे से जानता था कि पृथ्वीराज को छोड़ दिया तो पृथ्वीराज उसकी खाल खींच लेंगे। तब गोरी ने संयोगिता से कहा कि अगर अपने पति के प्राण बचाने हैं तो इस्लाम स्वीकार कर लो। तब संयोगिता ने कहा कि अगर मेरे पति इस्लाम को नकार चुके हैं तो मैं ये पाप कभी नहीं करूंगी। कहा जाता है कि ख्वाजा के आदेश से संयोगिता को गोरी ने इस्लामी सेना को दे दिया और उन मल्लेचों ने हमारे वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। ख्वाजा अजमेर के मंदिरों के पास बैठकर जानबूझकर गाय का मांस खाते और गाय का खून अनासागर झील में फिकवा देते। हिंदू पानी के लिए तरस जाते क्योंकि राजस्थान में दूर दूर तक पानी नहीं था। ख्वाजा के आदेश से अजमेर का उस समय का महान भव्य सरकारी शिव मंदिर इस्लाम के आदेश का पालन करते हुए दरगाह में बदल दिया गया और हजारों लाखों हिंदुओं को इस्लाम में जबरदस्ती धकेला गया। पर आप तो छोड़ो, इससे आपको क्या। आप तो हर बार ईद के चांद उर्स की रात को एक बढ़िया सी हरी चादर लेकर ख्वाजा के ऊपर चढ़ाओ और दुआ करना कि हमें खुशियां दे। अरे वो आपको क्या खुशी देंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान को मात्र और मात्र दुख दिया है। भारत से सदा सदा के लिए हिंदू वैदिक धर्म का राज्य मिटाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जाकर
मन्नत मांगने वालों से पूरे देश में स्थान स्थान पर बनी कब्रों पर हर वीरवार को जाकर मन्नत मांगने वालों से मेरे कुछ सवाल हैं। भला किसी मुस्लिम देश में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, हरि सिंह नलवा या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे वीरों की स्मृति में कोई स्मारक आदि बनाकर उन्हें पूजा जाता है, तो भला हमारे ही देश पर आक्रमण करने वालों की कब्र पर हम शीश क्यों झुकाते हैं? हिंदू जाति कौन सी ऐसी आध्यात्मिक प्रगति मुसलमानों की कब्रों की पूजा करके प्राप्त करती है, जो वेदों उपनिषदों में भी कहीं नहीं कहा गया है और ये वेदों के खिलाफ भी है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपकी बुद्धि में कुछ प्रकाश पड़ा होगा। अगर आप आर्य राजा राम और कृष्ण जी महाराज के संतान हैं, तो तत्काल ही इस मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास को छोड़ दे और अन्य हिंदुओं को भी इस बारे में बताकर उनका अंधविश्वास दूर करे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो पर लाइक बटन जरूर दबाएं ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंचे और हिंदुओं की आंखें खुल सके। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस वीडियो पर लाइक बटन जरूर दबाएं। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।